कल आपने श्रवण किया कि रावण अपने अन्याय, अनाचार, दुराचार के कारण अपने प्रिय पुत्र मेघनाद को गंवा दिया। सब लोग कहते हैं तेरे ही दुराचार के कारण, तेरे ही पाप के कारण यह लंका विनाश की ओर जा रही, यहाँ के रत्न जैसा पुत्र भी तूने खो दिया। मंदोदरी आदि रानियाँ पुत्र वियोग में रोती हैं। ये बड़ा विद्वान के समान समझाता है, हे देवियों रो मत। मंदोदरी ने कहा क्यों न रोऊं? बोले ये शरीर नासवान ही तो है, मृत्युलोक में जो आया है वह मर जाएगा एक दिन, ऐसा जान करके तुम मत रो मत रो मत रो, क्योंकि सदा कोई साथ रहने वाला नहीं है। ए मैं मेरा और तू तेरा का खजाना है, यह मायामय संसार है। बहुत सुंदर बात कही, परंतु कहती हैं देवियाँ कि देखो सही, दूसरे को ज्ञान देता है लेकिन स्वयं को, अपने आप को ज्ञान के अनुसार चलाता नहीं। देखो पराई, इस जब मायामय संसार है तो पराई स्त्री तो मायामय है, उसमें क्यों मन लगा रहा है? क्या करे बेचारा, ये तो तारना है अपने कुल को। रावण विद्वान है, ये भगवान के अंग संग रहने वाले, भगवान के ही तो दूत हैं। संसार का कल्याण करने के लिए भगवान अपने लीला कथाओं करने के लिए इस धराधाम पर आते रहते हैं और लीलाएं करते रहते हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि रावण स्वयं चल पड़ा युद्ध करने के लिए। रास्ते में उसको अपशगुन सुनाई देते हैं, दिखाई भी देते हैं। सियार चिल्ला रहे हैं, सियार मतलब फिकरती है गांव में। कुत्ते रो रहे हैं, गायों के आंखों से आंसू बहते हुए दिखाई दे रहा है इसको। अनेक प्रकार के हाथी घोड़े चिंघाड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के शब्द हो रहे हैं, मानो काल ही कुछ संदेश दे रहा हो, परंतु यह उनकी बातों को इग्नोर करता है, उनको देखकर भी अनदेखा कर देता है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं देख लीजिए कि ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि देखो भूत द्रोह रत, भूत मतलब राक्षस नहीं है, राक्षस भूत नहीं, भूत मतलब पंचभूत, पंचभूतों से बना हुआ शरीर के द्वारा जो अनैतिक कर्म करता है। अतः भूत मतलब प्राणी, जो प्राणी से द्रोह करता है और जो जीवों से के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है और राम से विमुख है। राम विमुख रति काम, राम से विमुख है और काम क्रोध लोभ मोह दंभ द्वेष पाखंड से रत है। रत मतलब आसक्त है, वही उसके अंदर, उसमें वही गुण है काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि कितना बड़ा धनवान क्यों न हो, उसको सुकून नहीं है। आज व्यक्ति क्या सोचता है, सुकून के लिए व्यक्ति यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आता रहता है। पैदल सुकून को बोले सुकून पा जाएगा तुम, तो सुकून का व्यक्ति क्या, सुकून का निमित्त, सुकून के कारण व्यक्ति ने धन को माना है और धन को माना है सुकून कारण, इसीलिए सुकून नहीं मिल रहा है। धन तो सुकून को हरण करने वाला है, चिंता को प्रदान करने वाला है, शांति को हरण करने वाला क्या है, धन। इसलिए बड़े बड़े विद्वान संत लोगों ने इस धन को इकट्ठा किया ही नहीं, झोपड़ियों में रहना स्वीकार कर लिया और शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। धन जितना ही है उतनी अशांति है। और हम लोगों ने क्या किया, धन को ही मान लिया सुकून का। इसलिए जैसे जैसे धन की तरफ गए वैसे वैसे अशांति प्राप्त होती रही, शांति भंग हो गई। तो यह रावण क्या कर रहा है, रावण के पास धन तो बहुत है, परंतु कह रहे हैं गोस्वामी जी इसको सुकून नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति, चित्त को शांति क्यों नहीं है?
क्योंकि दूसरे के धन पे दृष्टि है, दूसरे की स्त्री पे दृष्टि है, दूसरे के पति पे दृष्टि है और दूसरे की पत्नी पे दृष्टि है, इसलिए मन को सुकून नहीं है। जिस दिन अपने आत्मा पर दृष्टि पहुंच जाएगी, राम के प्रेम में मग्न हो जाएंगे, उसी दिन आपको शांति मिल जाएगी। देखो तो सही, कहीं कहीं तो आपने देखे होंगे वैश्याएँ जो होती हैं, वैश्याएँ जब निकलती हैं अपने कोठे से बाहर तो वो भी सुंदर साड़ी वस्त्र पहन के निकलती हैं, क्योंकि काम से उनका मन तृप्त हो चुका है। और कुछ नागर की वैश्याएँ, जिसको वैश्या है नहीं परंतु वैश्याओं ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते जिसमें जंघा दिख रहा, ऐसे कपड़े जिसमें स्तन दिख रहा, उनका पीठ पे टैटू दिख रहा है। क्या है? बोले एक काम से पीड़ित स्त्रियां हैं, इनको अभी इनकी कामना से, इन्हें काम से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि शायद विवाह नहीं हुआ होगा, हैं? शॉर्ट कपड़े पहनकर अंग का प्रदर्शन करना क्या है? यही तो बात है, विवाह नहीं, काम से भी संतुष्टि नहीं मिली। जिसकी संतुष्टि हो जाएगी कामरति से, वह सुंदर शरीर को ढक कर चलने लग जाएगा, या फिर शरीर को ढककर वो चलेगा जो सती होगा, पतिव्रता होगी, वह शरीर को ढककर चलेगी। और जो वैश्या होगी, वैसा जैसा आचरण करने वाली होगी, वो क्या करेगी? वो शरीर को दिखा कर, जैसे आपने देखा ना होगा, आप टमाटर की दुकान पे जाइए, ठेले वाला क्या करता है, टमाटर थोड़ा सा बाहर रखता है वो, कि इसको देखकर कस्टमर आएंगे, तो दिखाने वाला टमाटर बाहर है और मेन माल अंदर छुपा के रखा हुआ है। जाएंगे, बोले भैया टमाटर क्या रेट है? बहुत टमाटर तुम्हारे बड़े गंदे दिख रहे भाई। बोले ये तो दिखाने के लिए है, अंदर वाला ठीक ठाक है, ले लो। जिस प्रकार से व्यापारी अपने वस्तुओं को दिखाकर बेचता है, वैसे ही वैश्याएँ अपने विभिन्न अंगों का प्रदर्शन करती हुई नगर की गलियों में घूम घूम कर अपने व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। वो क्या है? कौन है वो? शॉर्ट कपड़े पहनने वाली? बोले वैश्या हैं। अच्छा, वैश्या के महत्व तो क्या भाई? वैश्या और पतिव्रता में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है, क्योंकि वैश्या को भी परम गति मिलती है और पतिव्रता स्त्री को भी परम गति मिलती है। क्यों? पतिव्रता स्त्री का एक पति होता है, वह जिससे 7 फेरे ले लिए, और वैश्या का पति कौन? बोले एक ही पति है उसका है, धन जो देगा उसी के साथ वैश्या रमण करेगी। तो वो वैश्या इन नागर के गांव की गलियों में घूमने वाली, शॉर्ट कपड़े पहनने वाली, इनसे श्रेष्ठ है वो, क्योंकि वह व्यवहार में काम नहीं करती, वो तो बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, गर्लफ्रेंड नहीं बनाती। क्या करती है वो? बोले धन लाओ और अपना काम बनाओ और चलते बनो, ज़्यादा टाइम मत लगाना, नहीं तो FIR हो जाएगा। ये बात है। तो क्या है? बोले इनके मन में शांति नहीं है शॉर्ट कपड़े पहनने वालों, क्योंकि इनकी दृष्टि पराये पुरुष पर है। कोई कॉलेज वाला मिल जाए, कोई पैसा वाला मिल जाए, गुपचुप खिलाने वाला मिल जाए, पिज्ज़ा खिलाने वाला मिल जाए, गाड़ी में बिठाकर घुमाने वाला मिल जाए, हैं? इसलिए मन में शांति नहीं है। और इसलिए भी मन में शांति नहीं है क्योंकि इनके हृदय के निकट राम नहीं है। तो इनकी हालत कैसी है? बोले सुरपड़खा जैसी हालत हो गई, और यह नाक कान कटा करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया, 35 टुकड़े करा लिए खुद का। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। फिर बाद में बात बन जाएगी, अरे बेटे वो लड़का मेरे साथ वैसा कर दिया। उसी गलती, किसी भी बच्चे की गलती नहीं होती, 80% इन लड़कियों की गलती होती है जो शॉर्ट कपड़े पहनकर भ्रमण करती हैं गली गली में कुत्ते की तरह। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुक्त रति काम, राम से विमुख होकर के काम से रति करता है, ऐसा व्यक्ति सपने में भी विश्राम को प्राप्त नहीं करता, सुकून को प्राप्त नहीं करता, शांति, मन को, चित्त को शांति प्राप्त नहीं होती। चले निशाचर कटुक अपारा, चतुरांगिनी आनि बहुधारा, विविधि भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पातक ध्वजनाना। गोस्वामी जी कहते हैं राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरांगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन
और रथ सवारियाँ तथा बहुत से रंगों के अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। और क्या है, बोले चले मत गजजूथ घनेरे, प्रविट जलद मारुत जनु प्रेरे, बरनि बरने बिरदैत्य निकाया, समर शूर जान नहीं बहुमाया। कि मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चल रहे हैं, मानो पवन के प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। और रंग बिरंगे नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले वीरों के समूह युद्ध में बड़े सूरवीर जो हैं बहुत प्रकार से माया जानते हैं, ऐसे राक्षस भी चल रहे हैं। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अति विचित्रे बाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनुषाजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोध कुधिरे डगमगही। गोस्वामी जिस प्रकार से रावण की और रावण की सेना का वर्णन कर रहे हैं, आज तक किसी का ऐसा वर्णन नहीं किया, ना मेघनाथ का ना कुंभकर्ण का। क्या कारण है, बोले यहाँ महाखलनायक है जो युद्ध करने के लिए जा रहा है, इसकी विवेचना कर, क्योंकि अंतिम युद्ध है ना ये, इसलिए पूरी विधि से पूरी दिमाग लगा करके इसका वर्णन कर रहे हैं कि अत्यंत विचित्र फौज शोभित है। अरे फौज तो हर युद्ध में आई ना, अंगद के साथ लड़ने आया तो फौज आई थी, कुंभकर्ण के साथ आया तो वह आई थी, नारायण तक देवान तक आए तो भी फौज आई थी, लेकिन यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं फौज आई। मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो, सेना के चलने से दिशाओं के आथी हाथी डगने लगे और सामुच्छोभित हो गया और पर्वत जो है डगमगाने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, इतनी धूल उड़ी मानो सूर्य छिप गए। फिर शासा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल नगाड़े भीषण ध्वनि से बजने लगे, जैसे प्रलय के बादल गरज रहे हों। बड़ा भयंकर शब्द जय घोष हुआ, ढोल नगाड़े बजे। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। भेरी फनेरी तुरही और शहनाई योद्धाओं के मुख से मुख देने वाली और सुख देने वाली मारो राग बज रहे हैं। अनेक प्रकार से वीर सिंहनाद करते हुए अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। दोनों तरफ के वीर, बहुत अद्भुत युद्ध होने जा रहा है। आकाश में देवता लोग पहले से ही टिकट बुक करा करके इस महासंग्राम को देखने के लिए विराजमान हो गए हैं। कहाँ ही दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालू कपिहि के हट्ठट्टा, हौ मारही भूप दो भाई, अस कहि सन्मुख फौज रिगाई। रावण ने कहा, उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बांदरों को इकट्ठक को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमारों भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। फिर क्या कहा, यह सुधि सकल कपि जब पाई, ढाए कपि रघुबीर दुहाई। जब बानर भालुओं ने यह सुधि पाया कि रावण ने आदेश कर दिया कि युद्ध करो, तो वे भी बानर भालू भी राम जी की दुहाई देते हुए युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। धाये विशाल कराल मर कटे, भालू काल समान ते, मानहु सपक्ष उगाड़हि, भूधर बृंद नाना बानते। नख दसन शैल माद्रुमादु, सबल संक नमानहि, जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान काल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों में के नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान और किसी को भी से भी डरने वाले नहीं हैं। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी
कि जय जयकार करके वे सुंदर यश का बखान कर रहे हैं, राम जी की यश का। दूसों दिश जय जयकार कर निज निज जोर जानी, भीरे वीर इतरा मही उतरा बनहि बखान। दोनों ओर की योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर योद्धा भिड़ गए। रावणु रथी बिरथी रघुबीरा, देख विभीषण भयहु अधि। रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मने भा संदेहा, बंद चरण कहा सहित स्नेहा। रावण रथ में बैठा हुआ है, रघुनाथ जी पैदल चल रहे हैं उबेने पांव। ऐसी अवस्था देखकर विभीषण जी ने चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गया और कहा, हे प्रभु। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो स्नेह पूर्वक कहने लगा कि नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ये सो सदन आना। विभीषण ने कहा, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना ही जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। हे कृपा के निधान। श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो। सौरज धीरज तिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जनु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिया हैं। किसके? राम के रथ के पहिया हैं शौर्य और धैर्य, और शील और सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूती ध्वज है। और हे विभीषण जी, पताका बल विवेक दम इंद्रियों के बस में होना और परोपकार, ये चार प्रकार के घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी रथ से जुड़े हुए हैं। यही मेरे रथ हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान दरस परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, ईश्वर का भजन उस रथ का रस्सी है, लगाम है। ईश्वर भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। विज्ञान मतलब विषय ज्ञान, ज्ञान के द्वारा युद्ध हो। राम ने इस प्रकार से विभीषण का संबोधित करके कहा कि अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जग जिमी सिली मुख नाना। कबच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच क्या है? आपकी रक्षा करने वाला कवच कौन है? विभीषण जी ने पूछा तो राम जी कहते हैं, हे विभीषण, कवच ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजन अभेद कवच है। इनके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। शम मन का बस में होना और अहिंसाद यम और शौचाद नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुजनों की सेवा हमारे लिए कवच के समान है। इसलिए जिसको अपने जीवन की रक्षा करना है, अपने जीवन में
उन्नति प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है, उसको अपने ब्राह्मणों और गुरुजनों की खूब सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा उसके लिए कवच के समान होती है। ऐसा कौन कहता है? श्री राम जी विभीषण जी कह रहे हैं। यही समय विजय उपाय न दूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म असरथ जाके, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतहि कहना कतहु रूपता के। राम जी कहते हैं सखे, जिसका रथ इस प्रकार से धर्म से युक्त हो, दान हो, धर्म हो, दया हो, क्षमता हो, ममता हो, मन पर कई कंट्रोल हो, इंद्रियों का संयम हो, और गुरु और ब्राह्मणों की पूजन जिसके द्वारा हो, ऐसे रथ पर जो विराजमान हो, भला उसको शत्रु कैसे जीत सकते हैं। महाअजमय संसार रिपु जीत सके को वीर, जाके असिरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे बुद्धि धीर वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है, वो शत्रु मृत्यु को भी जीत सकता है जिसके पास ऐसे रथ हो। फिर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरस गहे पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेशु राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित हो गए और चरणों में पकड़ लिया और कहा, हे कृपा के निधान प्रभु, सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश किया। उत्पचार दस कंदर इति अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभु आन। सुंदर बातें कहते हैं, सुंदर बातें हैं भाई, क्या कहना। राम जी का उपदेश बड़े बड़े नास्तिकों को भी शुद्ध करने वाला है। अपने अपने स्वामी की दुआई दे करके बड़े बड़े बांदर भालू राक्षस सब युद्ध करने के लिए डटे हुए हैं। सूर्य ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना, देखत नन नबे चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित्र निरंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्सव लीला को मैं भी देख रहा था, किस प्रकार से युद्ध करते हैं, किस प्रकार से अधर्म का संहार करके धर्म की स्थापना करते हैं। प्रभु ये मैं देख रहा था। शुभट समरे रस दूध से माते, कप जयशील राम बलताते, एक एक सन भी रही पचा रही, एक एक मर्दी मर्दी पा रही। कहते दोनों प्रकार की योद्धा, एक तरफ राक्षस सुभट हैं, दूसरी तरफ राम की बानरी सेना है। दोनों एक तरफ से अपने अपने योद्धा के अनुसार युद्ध करते हैं, एक दूसरे को पकड़ पकड़, कोई मर्द रहा है तो कोई पछाड़ रहा है। मारहि काटहि धरहि पर छारहि, शीश तोर शीश सन मारहि, उदर बिदारहि भुजा उपारहि, गई पद अबहि कटक भट डारहि। कहते भी मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों के मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं काटते हैं, योद्धाओं के पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं।
निश्चर भटे मही गाढ़ही भालू, ऊपर ढारे जेहि बहुबालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं के भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध युद्ध वीर बानर ऐसी दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोध कल करके काल ही आ गया हो। ऐसा युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में अनेकों राक्षस मारे जा रहे हैं, पर एक भी बंदर मारा नहीं गया अभी तक। क्रुद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवत, सो नित रजत मरदहि निशाचर भटत भट बलबंत घन जिमि डागहि। मारहि चपेटहि डांट दाबत काटिला तहि मीजहि, चिक्करहि मरकट भालु छल बल करहि जहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहाते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना को योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ के समान गरजते हैं। डंट कर चपेटों से मारते हैं और दांतों से काट कर लात से पीस देते हैं। बानर भालू चिंगारते और ऐसे उछल उछल कर यह युद्ध कर रहे हैं और राक्षसों को नष्ट करते रहते हैं। धरि गाल फारही उर बिदारही गागल, आवतरही मेलही। प्रहलादापि जनु विविध तनु धरि, समर अंगद खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मही भरि रही। जय राम जय तृप्त ते कुलिस ते कर तृण शही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ देते हैं। गाल पकड़ फाड़ देते होंगे भाई, और छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियाँ निकाल देते हैं बाहर। अरे बाप रे बाप, ऐसा वर्णन क्यों कर रहे प्रभु। गले में डाल देते, अतड़ी निकाल कर गले में डाल लेते हैं और वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नृसिंह भगवान हैं, अनेकों शरीर धारण करके युद्ध में के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी दोनों तरफ छा गया। श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और बल से तृण कर देते हैं, निर्मल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। ऐसे राम जी के ये सेना युद्ध कर रही है। बताओ, राम जी की सेना से राम से कोई जीत सकता है दुनिया में? जो स्वयं भागवत में लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि सावय बलम बलिनाम चा परेशान, समस्त बलशालियों के बल आप हो हे कृष्ण। तो बताओ फिर इस संसार में कौन सा बलवान है जो आपसे युद्ध करेगा? जब सबके बल आप ही हो, आपसे युद्ध करे तो आप सब बल छीन लो। इस वही यहाँ भी कह रहे हैं कि जिनके प्रताप से निर्बल बल को प्राप्त कर लेता है और बल वाला बलहीन हो जाता है, ऐसे प्रभु की सेना राक्षसों का संहार कर रही है। निज दल विचलित देख सी 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ चलो दसानन, फिरऊं करिदाप। अपनी सेना को का संहार करते हुए देख करके 10 भुजाओं में धनुष और 10 भुजाओं में बाण धारण करने वाला, इस प्रकार से 20 भुजा वाला रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चल दिया। लौटा मतलब अपने घर को चल दिया वापस। फिर क्या हुआ? फिर धायहूँ परम क्रुद्ध 10 कंधर, धायहूँ परम क्रुद्ध 10 कंधर, सन्मुख चले हुए 2 बंदर, गहि कर पादप उपल उपारा, डरहिता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोध करके दौड़ा और बानर हुंकार करते हुए लड़ने लगे उनके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाल दिए। ला गही शैल बजतन तासु, खंड खंड होई फूट ही आंसू,
चला न चल रहा रथ रूपी, रन दुर मदिरा बन अति कोपी। पर्वत और वज्र के समान बैतूल शरीर में लगते हुए तुरंत ही टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर चल खड़ा हुआ। उसने अपने स्थान से जरा भी नहीं डिगा। वज्र के समान पत्थर उसके ऊपर शरीर में टकराते हैं तो पत्थर ही चकनाचूर हो जाते हैं, पर रावण को कुछ होता नहीं है। इति उत झपटहि दपटहि कपिजोधा, मर्द लागी भयहु अति क्रोधा। चले पराई बालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर को कल झपटा और मारकर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू अंगद हो रहे थे, रक्षा करो करते हुए भाग रहे थे। मंगे से क्या? संधानी धनु धर निकर छाण से, उरग जिमी उड़ी लागही। भरपूर सरे धरनी गगन दिसे, विदिश कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल बिकल कपिदल भालो, बोलहि आतुरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन राक्षक हरे। उसने धनुष संधान करके बाणों का समूह छोड़ा। वे बाण सर्प के समान उड़ने लगे, उड़कर जा लगते थे और पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा समस्त बाणों से भर गई। बानर भागे तो कहाँ भागे, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल हो गई, आर्त होकर पुकारने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे दीनों की परदया करने वाले, हे दीनबंधो, हे सेवकों के रक्षा करने वाले, हमको इस रावण से बचाओ। कौन कहता है ऐसा? राम जी के भक्तगण कहने लगे। निदल बिकल देखी कटि कपिन संग धनुष हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाय राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस बांधकर लक्ष्मण कुमार जी अपने भैया के चरणों में सिर झुकाया और कोई होकर चल पड़े। फिर क्या हुआ? रेखल कमार से कपि भालू, मोह बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहो तोहें सुत घाती, आज निपाति जुड़ा बहु छाती। रावण कहता है, लक्ष्मण, तू बहुत दिन बाद तू मुझे मिला है, तुझे बहुत दिन से खोज रहा था। तूने मेरे प्रिय पुत्र, प्राणों के समान पुत्र को मारा है, मेघनाथ को मारा है। आज तुझे मैं मार करके अपने छाती को जुड़ाऊंगा। छाती मतलब जो छाती में आग लगी हुई है सुत की मृत्यु की प्रतिशोध आज मैं तुझसे ले लूँगा, ठंडी करूँगा। अस कई चाण से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटि आयुधे रावण डारे, तिल प्रवान करे काट निवारे। ऐसे कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण ने उसको सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उसको तिल के समान बराबर काट करके रख दिया। पुण्य निज बान कीन प्रहारा, स्यदनु भांजी सारथी मारा। शत शत सारे मारे 10 भाला, गिर संग जनु प्रविसिंह ब्याला। फिर उसने बाणों से परस्पर प्रहार किया, उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों को 100 बाण मारे। फिर सिर में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ों के शिखर से सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुण्य सत्य सरे मारा उर माही, परे धरनी तल सुध कछु नाही। उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जागी,
छाण से ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे गिफ्ट में दी थी। कौन सा दी? सो ब्रह्मा दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लाग सही। पर्यो वीर विकल उठाओ 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड वन विकराल जाके एक सिर जग रजे कनी। तेरा चाह उठा बन मूढ़ रावण जाने महे त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की पीठ छाती में, ठीक छाती में लगी। वे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की सी महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड की भवन धूलि के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों वन के स्वामी लक्ष्मण जी को वह नहीं जानता और उठाना चाहता है। देख पवन सुत धायहूँ बोलते बचन कठोर। आबत कपिहन्यो ते मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसा प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध में भरे हुए सबल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे कोई वज्र की मार से पर्वत गिर पड़ा हो। हनुमान जी का घूसा भगवान शिव के अमोघ त्रिशूल की तरह है, जिस पर पड़ता है उसका राम नाम सत्य। लेकिन रावण बड़ा बलवान था, ये सिर्फ मूर्छित हुआ, मरा नहीं मरता तो अभी पिंडदान करना पड़ा था उनको ना, इसलिए मरा नहीं अभी। फिर क्या हुआ? मूर्छा गौ बहोर सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा। दिग दिग मम पौरुष दिग मोही जो तो जियते हरे सी सुरद्रोही। रावण कहता है कि हे हनुमान, मूर्छा भंग होने के बाद कहता है हे हनुमान धन्य हो तुम, धन्य हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा, हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा मेरे पौरुष को धिक्कार है और तुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे पौरुष को धिक्कार है कि मेरे मुटका पड़ने के बाद भी तू जिंदा है, यह मेरे पौरुष को धिक्कार है और तुझे भी धिक्कार है हे द्रोही, हे देवद्रोही, अब तक तू जिंदा है, न जाने अभी कौन सा पाप करने वाला है। लोग कहते हैं ना पापी को, हे पापी तू मरा नहीं अभी तक जिंदा है, न जाने कौन कौन सा पाप करेगा, तू मर जा तो अच्छा है। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिलायो देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। रावण लक्ष्मण कुमार को उठा रहा था, उठे नहीं। हनुमान जी बीच में टपक पड़े, उनके भूसा मार के बेहोश कर दिया। लेकिन जब हनुमान जी लक्ष्मण कुमार को उठाकर चलने लगे तो विस्मय हुआ, अरे मैं लक्ष्मण नहीं उठा पाया, क्या कारण हो सकता है? और ये बंदर उठा लिया। अरे कैलाश को अपनी भुजाओं के बल से उठाने वाला मैं इस तपस्वी को नहीं उठा। इस प्रकार से वह सोच रहा था, उसकी बुद्धि चक्कर खाने लगी, वह चिंतित होने लगा, विचार में पड़ गया कि क्या कारण हो सकता है कि मैं कैलाश को उठा लिया पर इसको नहीं उठा पाया, लेकिन वही बंदर इसको उठा लिया है, क्या कारण हो सकता है? सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। ऐसा कहकर उस लक्ष्मण को उठाकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास ले आए। वह यह देख करके रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनते बचन उठे बैठे कृपाला
गई गगन सो सकति कराला, पुनि को दंड बाने गही धाये, रिपुसन मुख अत्यातुर आए। ऐसे वह सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे और वह कराल शक्ति आकाश को चली गई जो उनके छाती में लगी थी। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ डटे। आतुरी बहोर विभंजन स्यंदन सूत कही व्याकुल कियो, गिरियोधरन 10 कंधर बिकतर बाण सत बाध्यो हियो, सारथी दूसर घाति रथ तहि तुरत लंग को लायो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को चला गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जाहि करी करो लाग कछु यज्ञ, राम विरोध बिरज चह सट हट बस अति यज्ञ। वह लंका में रावण मूर्छित होकर पहुँचा और कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हटबस रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण शब सुधि पाई, शपथ जाए रघुनाथ ही सुनाई, नाथ करई रावण एक ज्ञागा, सिद्धि भय नहीं मार अबागा। विभीषण ने कहा, है प्रभु खबर आई है, परंतु ये जाकर रघुनाथ जी को यह सुनाई कि हे नाथ, रावण यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह यह अभागा सहज ही नहीं मरेगा, इसलिए कुछ उपाय करिए। पठवायहु नाथ बिग भट्ट बंदर, करें विध्वंस आवदस कंधर, प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए और एक जगह विध्वंस करा के, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान जी और अंगद आदि सब प्रधान वीर यज्ञ पहुँचे। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन अशंका, जग करते जब ही सो देखा, सकल कपि भा क्रोध विशेखा। बानर देखकर ही कूद पड़े, लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलजे भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, चितब न हटे स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे निर्लज्ज, रणभूमि से भाग कर आया और यहाँ पर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी और उसने उनकी ओर देखा भी नहीं, और वह दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। इस प्रकार से रावण यज्ञ कर रहा था और अंगद गण, विभीषण इत्यादि, हनुमान इत्यादि उसकी यज्ञ का विध्वंस कर रहे थे। आगे क्या हुआ एक कल कथा बताई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।